क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जो कबाड़ा बीन रहे हों, जो आपके अगल बगल जो गंदगी पड़ी रहती है, यानी जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, जो प्लास्टिक का सामान हुआ या कोई भी ऐसा सामान जो आपने फेंक दिया है, पर वो बटोर लेते हैं, अपने बोरे में डालते हैं और ले जाते हैं। उन बच्चों को देखा होगा। क्या कभी सोचा है कि वो बच्चे आते कहाँ से और आखिर वो काम कर क्यों रहे हैं वो? नहीं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो है हमारे क्लास 12th के एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग की, द स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। तो हम बात करेंगे, सीधे अपने स्टोरी की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि आखिर जो स्टोरी के हमारे ऑथर हैं अनीश जंग, उन्होंने किस तरह इस स्टोरी की रचना की है और क्या क्या बताया है आखिर उन बच्चों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम डिटेल में आज पूरी स्टोरी को समझ लेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये शिकायत नहीं रहेगी कि इस स्टोरी में आखिर है क्या, हमको इस स्टोरी में पढ़ना क्या है। तो चलिए जानते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो स्वागत है आप लोगों का इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी और हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी में है क्या। इस स्टोरी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि आखिर इस स्टोरी को लिखा किसने है, किसने इस स्टोरी की बात की है। तो समझिए, लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग किसके द्वारा लिखी गई है? अनीश जंग के द्वारा लिखी गई है। टेल्स द स्टोरी ऑफ टू पुअर चिल्ड्रंस। इस स्टोरी में वो दो गरीब बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले साहिब आलम और दूसरा मुकेश। इस कहानी में दो गरीब बच्चों की बात की गई है, एक साहिब आलम और दूसरा मुकेश। थ्रू देयर लाइव्स द ऑथर शोज हाउ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर स्टील द चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया। इस कहानी में इन दो बच्चों के जरिए हमारे जो लेखक हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। कि जो गरीबी है और जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो बच्चों से काम करवाया जाता है, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। यानी उनकी पढ़ने लिखने की उम्र में उनसे काम करवाना, ये हुआ चाइल्ड लेबर। स्टिल द चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन और स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। तो इस कहानी में जो हमारे लेखक हैं वो साहिब आलम और मुकेश, उन दो बच्चों के थ्रू हमको ये बताना चाह रही हैं कि किस तरह गरीबी और चाइल्ड लेबर के द्वारा इंडिया में ऐसे लाखों बच्चों का बचपन चोरी कर लिया जाता है, यानी उनको बचपन जीने नहीं दिया जाता है। वाइल साहेब लूजेस होप्स, इस स्टोरी में जो साहेब है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो अपनी उम्मीदों को खोता हुआ नजर आएगा। और जो मुकेश है वो इस बारे में, उसके जो फ्यूचर है उसके बारे में वो ड्रीम देखता है, स्वप्न देखता है, यानी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ड्रीम देख रहा है, यानी कि एक समाज से हटकर कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों बच्चे हैं, एक बच्चा अपनी उम्मीद खोता हुआ नजर आएगा और दूसरा बच्चा मुकेश अपनी उम्मीद को पाता हुआ नजर आएगा, यानी उम्मीद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले हम एक पंच लाइन पढ़ते हैं, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ये लाइन है, गार्बेज का मतलब होता है कचड़ा, कचड़ा उनके लिए क्या है? सोना है, कचड़ा उनके लिए सोना है। और इसी एक लाइन पे हमारी पूरी कहानी चलती है। चलिए कैसे, हम बात करते हैं इस कहानी के पार्ट 1 की। मैंने आपको बताया ये कहानी हमारी दो पार्ट में, पहला पार्ट है साहिब आलम का और दूसरा पार्ट है मुकेश का। तो हम बात करते हैं पहले पार्ट की और पहला पार्ट हमारा चलेगा अब साहिब आलम का, जिसमें हम साहिब आलम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। ए यंग रैग पिकर, रैग पिकर का मतलब क्या होता है? वो जो कबाड़ा बीनते हैं, कबाड़ा बीनने वाले, कबाड़ा बीनने वाले को हम बोलते हैं रैग पिकर। तो चलिए समझते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अबाउट साहिब आलम। ये चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो किसके बारे में? वो साहिब आलम के बारे में। ए यंग रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी नियर दिल्ली। एक यंग मतलब छोटा सा बच्चा ही है। यंग रैग पिकर्स कहाँ रह रहा है? सीमापुरी, जो कहां पर है? दिल्ली में। सीमापुरी दिल्ली का एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया मतलब एक गरीब मतलब झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का या उनके माता पिता का एक गरीब बस्ती है सीमापुरी दिल्ली की। एवरी मॉर्निंग ही सर्चेस थ्रू गार्बेज
heaps to find plastic, papers, glass and other useful things. हर सुबह वह गार्बेज में क्या ढूंढता है? प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और अदर यूजफुल थिंग्स जो हम लोग अपने घरों से फेंक देते हैं. फॉर रिच पीपल गार्बेज इज यूजलेस. भाई अमीर लोगों के लिए जो गार्बेज है वो तो यूजलेस है, कचरा है उनके लिए. बट फॉर साहिब एंड हिज फैमिली इट इज लाइक गोल्ड. पर साहिब और उसकी फैमिली के लिए ये क्या है? ये एक सोना है. किसके जैसा है? सोने के जैसा है. बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स देम अर्न मनी. क्योंकि यही उनकी आजीविका है, यही उनको पैसे कमाने में मदद करती है. आगे चलते हैं. अब हम जानते हैं कि ये जो साहिब है वो आया कहां से है. जो स्टोरी में पहला बच्चा है हमारा साहिब आलम, उसके बारे में जानते हैं. फ्रॉम ढाका टू दिल्ली. ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी. साहिब फैमिली केम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. कहां से आई है? साहिब की फैमिली बांग्लादेश से आई है, ढाका से. देयर होम्स वाज डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या हुआ? बर्बाद हो जाना. उनके जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए बाई स्टॉर्म, यानी तूफान की वजह से. और एक तूफान नहीं, कई तूफान आए, उसकी वजह से उनके घर बर्बाद हो गए. और पॉवर्टी, और उनकी गरीबी की वजह से. इसीलिए दे माइग्रेटेड टू दिल्ली इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ. इसलिए वो दिल्ली आए. माइग्रेटेड का मतलब हुआ कि विदाउट वीजा पासपोर्ट के, यानी चोरी छुपे जैसे भी आए, वैध तरीके से नहीं आए, अवैध तरीके से आए. और कहाँ आए वो? दिल्ली में. किस लिए आए? फॉर बेटर लाइफ. एक अच्छी लाइफ मिलेगी भाई दिल्ली में. हाउएवर लाइफ डिड नॉट इम्प्रूव. हालांकि उनकी लाइफ बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई. दे स्टिल लिव इन स्मॉल हट्स विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज. भाई अब भी वो कहाँ रह रहे हैं? एक छोटी सी झोपड़पट्टी में, और विदाउट एनी फैसिलिटीज, प्रॉपर फैसिलिटीज. कोई फैसिलिटी नहीं है उस झोपड़ी में. भाई झोपड़ी में क्या फैसिलिटी हो सकती है? सर्वाइव बाय रैक पिकिंग. और किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? रैक पिकिंग, यानी कबाड़ा बीन बीन के सर्वाइव कर रहे हैं. आगे चलते हैं. बेयरफुट चिल्ड्रन. द ऑथर नोटिस दैट मेनी चिल्ड्रन इन सीमापुरी वॉक बेयरफुट. अब ऑथर हमारे नोटिस करती हैं कि जो बहुत सारे बच्चे हैं सीमापुरी में, वो कैसे घूमते हैं? बेयरफुट. बेयरफुट का मतलब क्या होता है? नंगे पैर. यानी वो चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते. क्यों? नंगे पैर घूमते हैं वो. पीपल से इट इज ए ट्रेडिशन बट द ऑथर. भाई लोग क्या कहते हैं? कि एक ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन क्यों है? कि यदि वो अच्छे चप्पल जूते पहनकर कबाड़ा बीनेंगे तो लोग भाई कबाड़ा क्यों देंगे उनको? भीख क्यों देंगे? कुछ मांगेंगे तो क्यों देंगे? भाई अगर गरीब हैं तो गरीब दिखेंगे भी, तो इसलिए चप्पल नहीं पहनते. लोगों का ये कहना है. बट द ऑथर, बट हमारी जो ऑथर है उनका अलग सोचना है. नोज द रियल रीजन. हमारी ऑथर जानती हैं कि असली कारण क्या है उनका नंगे पैर रहने का. और वो असली कारण क्या है? पॉवर्टी. पॉवर्टी मतलब गरीबी. गरीबी असली कारण है कि उनके पास कुछ भी नहीं है पहनने को. देयर पेरेंट्स सिंपली कैन नॉट अफोर्ड शूज. सीधी सी बात है, वो इतने गरीब हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए शूज अफोर्ड नहीं कर सकते. चलिए आगे बढ़ते हैं. साहेब एट द टी स्टॉल. तो ये कहानी थी जब वो साहेब क्या कर रहे थे? कबाड़ा बीन रहा था. ठीक है. अब बात करते हैं. साहिब को एक जॉब मिल गई. कहाँ मिली? टी स्टॉल में. ए जॉब बट नॉट फ्रीडम. भाई एक जॉब तो मिल गई लेकिन फ्रीडम चली गई. कैसे? समझते हैं. वन डे साहिब गेट्स ए जॉब एट टी स्टॉल. एक दिन साहिब को जॉब मिल गई. कहां पर? टी स्टॉल, यानी चाय बनाने वाली दुकान पर, टपरे पर. एवरीवन थिंक्स हिज लाइफ हैज इम्प्रूव्ड. सभी ये समझते थे, सोचते थे कि उसकी लाइफ कैसी हो गई है? इम्प्रूव्ड हो गई है, मतलब थोड़ी बेहतर हो गई है, अच्छी हो गई है. बिकॉज ही नाउ अर्न्स ए फिक्स सैलरी. क्यों? क्योंकि वो अब एक फिक्स सैलरी कमा रहा था. भाई कबाड़ा बिन की कोई फिक्स सैलरी तो थी नहीं, लेकिन अब वो फिक्स सैलरी कमा रहा था. हाउएवर हालांकि द ऑथर नोटिस दैट. ऑथर ने नोटिस किया कि ही इज नो लॉन्गर हैप्पी. कि अब वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है. क्यों नहीं है? अर्लियर ही वर्क्स फ्रीली वाइल रैक पिकिंग. भाई जब वो रैक पिकिंग करता था, कबाड़ा बीनता था, वो फ्री था, आजाद था. उसकी मर्जी बीन रहा है, नहीं मर्जी नहीं बीन रहा है. बट अब नाउ ही वर्क्स अंडर हिज एम्प्लॉयर्स ऑर्डर्स. और अब वो अपना भाई मालिक है जो टी स्टॉल के, उनके ऑर्डर पे काम कर रहा है. यानी जो ऑर्डर मालिक देंगे वो करेगा. यानी अब उसकी आजादी, उसके मन का काम नहीं रहा. अब वो किसके थ्रू काम कर रहा है? दूसरे के ऑर्डर पे काम कर रहा है. ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम अलॉन्ग विथ हिज चाइल्डहुड. अब वो अपनी चाइल्डहुड यानी बचपन तो पहले ही खो चुका था, अब अपनी आजादी भी खो दी उसने. क्यों? क्योंकि अब वो किसी दूसरे के अंडर काम कर रहा है, दूसरे के आदेशों पर काम कर रहा है. तो ये थी हमारे
पहले पार्ट की कहानी यानी साहिब आलम की। और इसमें मेन पॉइंट क्या थे हमारे? मेन पॉइंट था पॉवर्टी यानी गरीबी, दूसरा लॉस्ट चाइल्डहुड, भाई सीधी सी बात है बचपन खोया, लॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जब दुकान पे काम करने लगा तो फ्रीडम भी चला गया, और माइग्रेशन मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आकर ये काम करना पड़ रहा है और गरीबी में रहना पड़ रहा है। भाई अगर इतनी गरीबी में रहना था तो अपने देश ही रह लेते, अपने देश क्यों छोड़ा? ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट टू, यानी अब कहानी किसकी आने वाली है? मैंने शुरुआत में बताया था यहाँ कहानी दो लोगों की है, एक साहिब आलम, दूसरे मुकेश। और अब बात करते हैं हम मुकेश की। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुकेश की स्टोरी शुरू कहां से होगी? सिटी ऑफ बेंगल। सिटी ऑफ बेंगल्स किसको बोलते हैं अपन? फिरोजाबाद। सुना है कभी फिरोजाबाद का नाम? फिरोजाबाद। चलिए जानते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ टेल्स द स्टोरी ऑफ मुकेश। जो सेकेंड पार्ट है वो मुकेश के बारे में बताता है हमको। ए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। कहाँ का लड़का है? फिरोजाबाद का। द सिटी फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। ये सिटी जो कहाँ के लिए फेमस है? ग्लास बैंगल्स यानी कांच से बनी चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर्स। और मुकेश भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर बैंगल्स बनाने का कार्य होता है, ग्लास का बैंगल्स बनाया जाता है। 4 जनरेशंस यानी कई पीढ़ियों से हिज फैमिली हैज बीन मेकिंग बैंगल्स। उसकी फैमिली कई पीढ़ियों से चूड़ियां बना रही है। चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग एट अ वेरी यंग एज इन डार्क एंड हॉट फैक्ट्रीज। और वहां के जो बच्चे हैं बहुत छोटी उम्र में ही, वेरी यंग एज मतलब बहुत छोटी उम्र में ही वहां की फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर देते हैं। द वर्किंग कंडीशंस आर डेंजर्स। जो वर्किंग कंडीशंस होती है ना वहां की, वो बहुत खतरनाक होती हैं। भाई खतरनाक क्यों ना हो? कांच की फैक्ट्री में काम करना यानी कांच घिसना, जो भी काम होता हो भाई, कांच तो कांच ही है, कभी आंख में जाएगा, उसको गर्म करोगे तो उसका हीट जो भी है धुआं वो आंखों में जाता है, हाथ खराब होते हैं, जलते हैं। तो डेंजर्स तो है और बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा है। एंड मैनी वर्कर्स लूज देयर आइट साइट बिकॉज ऑफ द हीट एंड ग्लास डस्ट। भाई कई सारे वर्कर्स तो अपनी आई साइट लूज कर देते हैं। आई साइट मतलब आंखों की रोशनी ही खो देते हैं। क्यों? मेन कारण बिकॉज ऑफ द हीट एंड ग्लास डस्ट। जो गर्मी वहां इतनी, जो कांच पिघलाया जाता है ना, उसकी गर्मी, और ग्लास डस्ट, जो ग्लास को घिसा जाता है उसकी जो डस्ट आती है वो आंखों में जाती है, जिससे आंखें खराब हो जाती हैं। ए विजिट टू मुकेश होम। फिर हमारी ऑथर मुकेश के घर पे जाके विजिट करती हैं और क्या देखती हैं? द ऑथर विजिट मुकेश होम एंड सीज द पुअर लिविंग कंडीशन। जब ऑथर हमारी मुकेश के घर जाती हैं और वहां देखती हैं कि वो कितनी गरीबी हालत में रहता है। नैरो डर्टी स्ट्रीट्स, बड़ी गंदी गंदी गलियां, कचड़ा कूड़ा सब डला हुआ है, पतली पतली गलियां, ब्रोकन हाउसेस, टूटे हुए घर, एंड ओवर क्राउडेड रूम्स क्लियरली शो द हार्डशिप ऑफ देयर लाइफ। भाई उनके भाई मैले कुचले कमरे, कुछ बनाए कुछ नहीं बनाए, इस तरह मतलब जो गरीब लोगों का, एक बहुत गरीब लोग का घर होता है ना, इमेजिन करिए सेम वैसा ही घर है। मतलब वहां पर बड़ा ही हार्ड होता है कि कोई भाई व्यक्ति वहां पे रह सके, पर वो अपना वहां गुजारा कर रहा था। आगे चलते हैं स्टोरी में। डेस्टिनी और सरकमस्टेंसेस, यानी कि अब बात करते हैं कि डेस्टिनी यानी ये उनका कर्म था, ये उनके डेस्टिनी यानी उनके भाग्य में लिख दिया गया था। हम उसके बारे में बात करते हैं। ग्रैंड मदर्स बिलीफ, ग्रैंड मदर का जो उनकी दादी थी उनका क्या विश्वास था उस बारे में, उसके बारे में जानते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव दैट मेकिंग बैंगल्स इज देयर डेस्टिनी। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि चूड़ियां बनाना उनकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब उनके कर्म में ही है चूड़ियां बनाना, उनका जो भाग्य है वो बस यही है कि चूड़ियां बनाओ। सी थिंक्स गॉड हैज चूजन दिस प्रोफेशन फॉर देयर फैमिली। और वो ये सोचती हैं कि भगवान ने उनकी फैमिली के लिए केवल और केवल यही प्रोफेशन चूज कर रखा है। सो नथिंग कैन चेंज देयर फ्यूचर। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनका फ्यूचर चेंज कर सके, यानी कोई भी उनका फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता। सविता साइलेंट स्टोरी आयरनी। अब हम सविता के बारे में जानेंगे जो मुकेश की भाभी थी, उनके बारे में जानेंगे। सविता की एक साइलेंट आयरनी का मतलब होता है, आयरनी को हम बोल सकते हैं एक साइलेंट विरोधाभास। मतलब सविता की जो भाभी हैं वो कुछ बोल तो नहीं सकती हैं, पर उनकी बातों में एक साइलेंट विरोधाभास हमारी जो ऑथर है उन्होंने महसूस किया। तो हम उसके बारे में समझते हैं। द ऑथर आल्सो मीट सविता ए यंग गर्ल मेकिंग बैंगल्स। एक यंग ही थी जो क्या काम कर रही थी? बैंगल्स बनाती थी। सी डज नॉट रियलाइज दैट द बैंगल्स, वो ये बात बिल्कुल नहीं समझती थी, सी मेक्स आर सिंबल्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैरिड वुमेन। कि जो वो बैंगल्स बना रही हैं वो सिंबल है, एक प्रतीक है। सिंबल का मतलब क्या हुआ? प्रतीक है। किस चीज का? एक प्रतीक है। हैप्पीनेस मतलब खुशी का,
एक खुशी का प्रतीक है फॉर मैरिड वुमेन, यानी शादीशुदा औरतों के लिए चूड़ियां खुशी का एक प्रतीक है। वाइल जबकि हर ऑन लाइफ इज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, जबकि उसकी खुद की लाइफ जो बाकी के लोगों की खुशी दे रही है, उनके लिए चूड़ियां बना रही है, उसकी खुद की लाइफ कैसी है? फुल ऑफ पॉवर्टी, यानी पूर्ण रूप से गरीबी में, एंड सफरिंग, हर चीज से पीड़ित। उसकी खुद की लाइफ कैसी है? बहुत ज्यादा गरीबी में है और बिल्कुल पीड़ित ही है, मान के चलिए। चलिए अब हम बात करते हैं वाइसेस सर्कल्स की। द वर्कर्स रिमेन ट्रेप्ड इन अ वाइसियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी। वाइसियस सर्कल का मतलब होता है एक चक्रव्यूह, मान के चलते हैं। आप क्या समझ सकते हैं? एक चक्रव्यूह कि आखिर वो कैसे इस दलदल में फंसते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। द वर्कर्स रिमेन ट्रैप्ड इन अ वाइसियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी बिकॉज, भाई ये क्या है? ये एक ट्रैप्ड होता है, ये एक जाल होता है पूरा। और इस जाल को कौन बिछाता है? कौन उनको वहां से नहीं निकलने देता है? जो भी मिडिल मैन होते हैं, मिडिल मैन मतलब बीच के, तुमसे माल उठाया दूसरे को बेचा, ये जो बीच का काम करते हैं वो मिडिल मैन होते हैं। मनी लैंडर्स होते हैं जो उनको उधारी पे पैसा देते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ये काम छोड़ो, क्योंकि वहां उनको उधार दे दे के बहुत इनकम हो रही है। करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार हर जगह है। कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि ये भाई पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं, अमीर हो जाएं। क्यों चाहेगा? क्योंकि अगर पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे। आज गरीब है तो सवाल नहीं पूछ रहे, सीधे वोट दे रहे हैं, भाई सीधी सी बात है। तो करप्शन एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, उनके अंदर शिक्षा का अभाव है। क्यों? क्योंकि इतने गरीब है वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो शिक्षा आए कहाँ से? एजुकेशन आए कहाँ से? और जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक वो समझ ही नहीं सकते कि आखिर क्या है, कैसा है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दे हैव नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है। नो अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते। हालांकि हमारे संविधान में राइट्स है कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, पर वहां वो जानते ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल उस बारे में जानते ही नहीं है। एंड नो करेज टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, और इतनी हिम्मत भी नहीं उठा पाते कि जो जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सकें या उससे लड़ सकें। अब हम बात करते हैं मुकेश के ड्रीम की। अभी हमने मुकेश के स्टोरी समझी कि मुकेश की फैमिली के बारे में जाना, उसकी भाभी, उसकी दादी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मुकेश के ड्रीम। ड्रीम मतलब मुकेश का जो सपना है वो क्या है? ब्रेकिंग द चेन। सीधी सी बात है, वहां पे पीढ़ियों से ही काम हो रहा है चूड़ियां बनाने का, पर मुकेश नहीं करना चाहता। वो इस चेन को तोड़ना चाहता है। और वो कैसे, समझिए। बट मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश थोड़ा अलग है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। वो किस चीज के लिए ड्रीम देख रहा है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है वो। इवन दाउ नोबडी इन हिज फैमिली हैज एवर चूजन अनदर प्रोफेशन, तब भी जब उसकी फैमिली में किसी ने भी चूड़ी बनाने के अलावा दूसरा कोई प्रोफेशन चुना ही नहीं है, तब वो किस चीज में भरोसा कर रहा है कि वो हम दूसरा प्रोफेशन चुनेंगे। ही बिलीव्स ही कैन चेंज हिज फ्यूचर, और वो इस चीज पे भरोसा करता है कि वह अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है। हिज ड्रीम गिव्स होप्स, उसका जो ड्रीम है वो उसको उम्मीद देता है। उम्मीद देता है, जब ही सपने देखोगे तभी तो उम्मीद होगी। दैट करेज एंड डिटर्मिनेशन, उसका जो साहस और जो उसकी दृढ़ संकल्प है ना करने का कुछ, कैन ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो गरीबी की चेन है जो सदियों से पीढ़ियों से चली आ रही है, वो उसको तोड़ सकता है। अब फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं हम स्टोरी के। इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? थ्रू द स्टोरीज ऑफ साहिब एंड मुकेश, अनीश जंग shows how poverty, child labor and social injustice rob children of their childhood। भाई इस कहानी के जरिए अनीश जंग जी ये बताना चाह रही हैं कि किस तरह गरीबी, चाइल्ड लेबर और सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, चाइल्ड लेबर मतलब मैंने बताया आपको बच्चों से काम करवाना, और सोशल इनजस्टिस मतलब सामाजिक इनजस्टिस, अन्याय। रॉब चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, वो क्या चोरी कर रहे हैं, क्या उनसे लूट रहे हैं? उनका बचपन लूट रहे हैं उनसे ये। एट द सेम टाइम शी रिमाइंड्स अस दैट ड्रीम्स, एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन कैन ब्रिंग चेंज। और सेम टाइम पे वो ये भी कह रही हैं कि यदि बच्चे ड्रीम देखते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं और कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, डिटर्मिनेशन बनाते हैं अपने मन में, कैन ब्रिंग चेंज, तो वो चेंज ला सकते हैं। वाइल साहिब रिप्रेजेंट्स ए लॉस्ट चाइल्डहुड, जहां हालांकि जो हमारे जो साहिब है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी अपना बचपन खो चुका है वो, उसके अब बचपन का कुछ भी नहीं है। और मुकेश रिप्रेजेंट्स होप फॉर ए बेटर फ्यूचर, और मुकेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि अभी भी उसको एक उम्मीद है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बेटर फ्यूचर को होप कर रहा है मुकेश।
बात करते हैं साहिब की। लॉस्ट होप, भाई उम्मीद खो चुका है। फ्रीडम ट्रेडेड फॉर ए फिक्स जॉब, भाई उसकी जो फ्रीडम थी वो भी उसने एक फिक्स चाय की दुकान पे नौकरी करके खत्म कर ली। सिंबल ऑफ ए स्टॉलन अनरिजॉल्व चाइल्डहुड, तो साहिब जो है वो किस चीज का सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया, एक स्टॉलन अनरिजॉल्व चाइल्डहुड, एक ऐसा बचपन जिसको अब दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, जिसका बचपन पूर्ण रूप से चोरी कर लिया गया, यानी इन्होंने बचपन अपना जिया ही ना हो। और मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, भाई इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि अपनी सदियों पीढ़ियों से चला आ रहा काम उसके खिलाफ जाके कुछ अलग सपने देख रहा है। वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, क्या चाहता है वो, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सिंबल ऑफ होप एंड करेज, वो किस चीज का सिंबल बन गया मुकेश, होप मतलब उम्मीद और करेज मतलब साहस, इसका सिंबल बन गया वो। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एजुकेशन, हर बच्चा क्या डिजर्व करता है, एजुकेशन, शिक्षा, फ्रीडम, आजादी, एंड द चेंज एंड द चांस ऑफ ड्रीम, चांस टू ड्रीम। और हर बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए कि वो सपना देख सके, कि उसे क्या करना है क्या नहीं करता, वो उस बच्चे पर निर्भर करता है। चाइल्डहुड शुड बी स्पेंट इन स्कूल्स एंड प्लेग्राउंड, जो बचपन है बच्चों का वो कहाँ पर स्पेंड होना चाहिए, कहाँ पर बीतना चाहिए, स्कूल्स में और प्लेग्राउंड्स में। भाई स्कूल में शिक्षा लेने के लिए और प्लेग्राउंड्स में खेलने के लिए, बस वहीं बीतना चाहिए। नॉट इन गार्बेज डंप्स एंड फैक्ट्रीज, बल्कि कबाड़ा बीनने वाली जगहों पर और फैक्ट्रीज पर नहीं। जहां किनका बीत रहा था कबाड़ा बीनने वाली जगहों पर, गार्बेज डंप जहाँ पे हम कबाड़ा इकट्ठा करते हैं, कचरा फेंकते हैं, साहेब का। और फैक्ट्रीज में बचपन किसका बीत रहा था, मुकेश का। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड की। तो कल तो ये था आप लोगों के लिए कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन किसका, लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड का, जहां हमने साहिब और मुकेश के बारे में सब कुछ समझ लिया। तो उम्मीद है कि जब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अब ये पता चल चुका है कि लॉस्ट स्प्रिंग में किसके बारे में बताया गया है। अनीस जंग साहिब जो हमारी लेखिका हैं वो क्या बताना चाह रही हैं हमको। तो बस ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, कल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं उसमें मैं आप लोगों की जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा है फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आने वाला हूं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम में उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बस उन क्वेश्चन आंसर्स को जानने के लिए बने रहिए आप लोग इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।